सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA सैकंड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA सैकंड ईयर की साडी इस चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं शुरू किया होया जी तुहाडा सफरनामा। सफरनामा सज्जन समुद्रों पार ते जो लिखा होया है जी राम नारायण सिंह दर्दी जी का। सो इस सफरनामे की भी जी शुरुआत है असीं तुहाडी पिछली क्लास के विच कीती सी, जिस दे विच असीं पहला सफरनामे के संबंध में कुछ लक्षण देखे सन कि जरूरी गल्लां जिहड़ियां एक सफरनामे दे विच होणियां चाहीदियां हन। सफरनामा किसी भी लेखक का जिहड़ा साहित्यिक भाषा विच उसकी कीती हुई कोई यात्रा कोई भी यात्रा के बारे में साहित्यिक भाषा के जिहड़ा वर्णन किया गया हुंदा है। सो जिहड़ा ये सफरनामा सज्जन समुद्रों पार दे जो कि राम नारायण सिंह दर्दी जी का लिखा हुआ है, इसकी शुरुआत असीं तुहाडी पिछली क्लास के विच कर चुके हाँ, जिस दे विच असीं इस सफरनामे का पहला कांड किया सी जी वो सीगा कि सफ़र दे लई ढो दा ढुकना, जिस दे विच राम नारायण सिंह दर्दी जी ने अपनी इंग्लैंड की यात्रा के दौरान कि जो उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत करनी सी तो शुरुआती यात्रा के दौरान उन्होंने किहड़ियां मुश्किलों का सामना करना पिया सी, उसका जिहड़ा जिक्र सी उन्होंने किया सी। सो उस तो बाद कहते पहली जिहड़ी कोशिश सी वो उन्होंने इंग्लैंड जाने की जिहड़ी नाकाम होंदी है, उस तो बाद दूसरी कोशिश जिहदे विच वो सफल हो जाते हैं। उन्होंने इंग्लैंड साउथ हाल की जिहड़ी है सभा के वलों साउथ हाल गुरुद्वारा है उसकी सभा के वलों कहते उन्होंने इंग्लैंड जिहड़ा सद्या जाता है, जिथे उन्होंने अपनी कविता की दात के नाल जिहड़ा है उथों के लोगों जिहड़े कविता के चाहवान सन उन्होंने हाल जिहड़ा करना सी। सो जिहड़ी उन्हां दी जिहड़ी मतलब इंग्लैंड के लिए दूसरी वाली जिहड़ी तैयारी है वो हो जाती है। सो हुण जिहड़ा कि कहंदे उन्हां दी इंग्लैंड जाने की जिहड़ी तैयारी है वो हो चुकी है। सो इस तो बाद पहले कांड तो बाद असीं पहुँचे हाँ जी दूसरे कांड दे विच, जिसका जिहड़ा सिरलेख है वो है जी जहाज़ का सफ़र ते इंग्लैंड की धरती। सो मतलब जिहड़ी दूसरी वारी 1976 के विच कहते इंग्लैंड जाने की तैयारी आरंभ करते हैं तो साउथ हाल जिहड़ा सिंह सभा साउथ हाल वालों उन्होंने सदा पत्र भेजा गया है कि वो इंग्लैंड की धरती पर अपनी कविता की जिहड़ी दात है वो लोगों को देण। सो वो जिहड़े उत्थे उथों की तैयारी कर लेंदे हैं तो मतलब जिहड़ा जाना शुरू करते हैं। सो जदों जाण दे लई जहाज़ की यात्रा करते हैं, उस जहाज़ की यात्रा तो इंग्लैंड की धरती के उत्ते पहुँचते हैं तो उसका जिहड़ा वर्णन है साडे इस कांड दे विच जहाज़ का सफ़र तो इंग्लैंड की धरती के विच जिहड़े साडे कवि हैं उन्होंने किया है। सो आपां पहुँचते हैं जी जहाज़ के सफ़र ते नाल दी नाल चलांगे फिर इंग्लैंड के विच देखते हैं कि साडा जिहड़ा लेखक है वो कित्थे कित्थे जाता है। सो शुरू करते हैं जी अपना जहाज़ का जिहड़ा सफ़र है। सो कहते राम नारायण सिंह दर्दी जिहड़े हैं जून 1976 के पहले हफ्ते समा है जी जून 1976 का पहला हफ्ता इंग्लैंड जाने की जिहड़ी तैयारी है वो करते हैं। सो वो जिहड़े हैं इराकी एयरलाइनस वालियां दियां वो इराकी जिहड़ा एयरलाइनस है उन्हां दियां टिकटां भी खरीद लेंदे हैं। वो जिहड़े हैं ये काम इकल्लियां ही करके दिल्ली तो करके जिहड़े वापस आउंदे हैं। सारे परिवार को जहाज़ चढ़ाउण दे लई जाण दे बारे विच कहते भी हैं, मतलब सारा का सारा परिवार जहाज़ चढ़ाउण लई ना चाहे, कुछ मेन जिहड़े परिवारक मैंबर हैं वो ही उन्होंने जहाज़ चढ़ाउण दे लई लैके जाते हैं। सो दिल्ली जहाज़ चढ़ाउण लई उन्हां दी पत्नी जिहड़ा लेखक है साडा राम नारायण सिंह दर्दी उन्हां दी पत्नी तेज कौर बेटी रिश्मा अते पुत्र गुणवंत सिंह ही तैयार होंगे हैं। सो दिल्ली पहुँच के लेखक अपने लेखक और उसके परिवारिक जिहड़े मैंबर हैं लेखक के साथी डॉक्टर तरलोक सिंह के घर ठहरते हैं। इत्थों ही वो जिहड़ी इंग्लैंड की करंसी भी जिहड़ी है वो लै लेते हैं। सो कहते एयरपोर्ट ते जहाज़ चढ़न तो पहला अधिकारियों द्वारा सारे लिजाण वाले जिहड़ा उनका समान है उसकी जिहड़ी
तफ्तीश की जाती है। अधिकारियों द्वारा सारे ले जाने वाले समान की जी मतलब तलाशी वगैरह होंगी है, तफ्तीश जी है वो की जाती है। लेखक सारे कामों तो निपट के अपने परिवारिक मैंबरों के होर काव्य लेखकों को जोड़ा मिलन आते हैं तो उदास भी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ समा उन्होंने अपने परिवारिक मैंबर तो अपने दोस्तों को अलग रहना पड़ा सी। सो भरे मन के नाल एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं जिथे उन्होंने जहाज लेना सी। सो एयरपोर्ट के अंदर जाके एक बार फिर तो लेखक के ब्रीफ केस की जी किताबां आदि की जी पूर्ण तौर पर तलाशी ली जाती है। करंसी बारे जवानी दसन ते भी जोड़े अधिकारी हैं उन्होंने यकीन नहीं आता तो वो लेखक दियां जेबां फरोड़ के अपनी तसली जी है वो करते हैं। सो कहते इस तो बाद लेखक जोड़ा है, लेखक होर यात्रियों नाल कुर्सियां ते बैठ जाता है। जहाज आने की सूचना जी है चाननी प्लेट उपर कहते जहाज का नंबर जोड़ा है आने नाल मिलती है। सो जहाज राही यात्रियों सॉरी बसा राही जड़ा यात्रियों जहाज दियां पौड़ियां तक ले जाया जाता है। टिकट वेख के लड़कियां जड़ियां हैं, लड़कियां ने जहाज के अंदर सीट का नंबर दसिया। लेखक जहाज के अंदर कहते आके जड़ा अनुभव करता है कि जहाज बाहर खड़ा तो बहुत ही छोटा लगता है, पर अंदर आने 300 सवारियां जड़ियां हैं इसके विच बैठ सकदियां हैं। सो जिन्हां विच वख-वख सीटां वख-वख देशां ते जातां दे लोग शामिल सन। गहमा गहमी भरे माहौल तो प्रभावित होकर लेखक की कुछ परेशानी जड़ी है वो घट महसूस होती है। सो हुण जहाज उड़न के लिए तैयार है। सारे के सारे यात्रियों को इराकी लड़कियां के कहने के उपर सीटां दियां जड़ियां सीट के नाल लगियां हुई जड़ियां बेल्टां सन जिन्होंने पेटियां कहा जाता है बन लिया गई। सो आकाश पहुंचण ते जहाज के विच जिहड़ी विस्की है वो वंडी गई। कुछ यात्रियों ने लोड़ के अनुसार कहते ये जिहड़ी विस्की है पीती अते सौ गए। लेखक को जहाज की यात्रा के डर को दूर करने के लिए अजिहे किसी भी नशीले पदार्थ की लोड़ नहीं सी। ये क्यों? क्योंकि ये नशा सदी भी नहीं रहता। सो इस डर की मुक्ति के लिए लेखक ने अपने आप को अपने गुरु के हवाले कर दिता सी। इसे करके लेखक जिहड़ा है वो यात्रा के समय फिक्र ते डर तो बचिया रहा सी। सो रस्ते दे विच कहंदे जहाज जिहड़ा एक बार ईरान दे जिहड़ी ईरान की राजधानी तेहरान के एयरपोर्ट के उपर 30 मिनट के लिए रुकिया सी, पर किसी भी यात्री को जिहड़ा जहाज के विचों उतरन की जिहड़ी आग्या है वो नहीं दी गई सी। इंग्लैंड जिहड़ा कि जहाज इंग्लैंड पहुँच के जहाज लंदन के हीथरो एयरपोर्ट उपर उतरता है। एक बार फिर लेखक के पासपोर्ट की जांच की जाती है। इत्थे लेखक को एक बार फिर तो कहते जिहड़ी लेखक के पासपोर्ट की जांच की जाती है तो इत्थे दोबारा लेखक को फिर 3 महीनों का जिहड़ा वीज़ा है वो ठीक पहला के अनुसार ही मिल जाता है। कस्टम अधिकारियों वालों समान की चैकिंग समय अटैची केस विचले समान बाबत पूछा जाता है तो लेखक जिहड़ा उन्होंने मजाक करता हुआ कहता है कि 3-4 साड़ियाँ ही हैं, जिससे कस्टम अधिकारी भी लेखक को जान देते हैं। भावें लेखक अटैची केस खोलने की कोशिश करता है, पर इत्थों जिहड़ा लेखक है वो भारतीय एयरपोर्ट के अधिकारियों के शक्की सुभाव अते इंग्लैंड के कर्मचारियों के मिलापड़े सुभाव की जिहड़ी उस्तत भी करता है। सो अगे चलते हैं जी। एयरपोर्ट तो बाहर आने लेखक अपने दोस्त निर्मल सिंह विरदी नूं मिलता है। उसके नाल ही हरभजन सिंह दिओल उसके मित्र सिंह सभा के प्रबंधक भी बड़े ही प्यार के नाल लेखक नूं मिलते हैं। सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ सहमति प्राप्त करने तो बाद निर्मल सिंह विरदी जिहड़े हैं
निर्मल सिंह उन्होंने जिहड़े हन अपने लेखक नूं अपने नाल घर लै आउंदे हन। इत्थे ही लेखक गुलजार सिंह के घर चला जाता है। दूसरे दिन लेखक गुरुद्वारा साउथ हाल जाने की तैयारी करता है। गुलजार सिंह जिहड़े हैं वो लेखक नूं रैडिंग तो साउथ हाल गुरुद्वारे पहुंचण का रास्ता समझा दिंदे हैं। लेखक रैडिंग तो साउथ हाल जिहड़ा एक रेल गड्डी राही पहुंचता है। गुरुद्वारे पहुंचण उत्ते उसनूं भाई मोहन सिंह जी मोरावाली गुरुद्वारे के प्रधान बड़े ही मिलापड़े सुभाव के नाल मिलते हैं। गुरुद्वारे दे विच लेखक अद्धा घंटा बोलता है ते सारी संगत जिहड़ी कि गुरुद्वारे दे विच कहंदे सत श्री अकाल दे जयकारियां दे नाल गूंजण लग जाती है ते अपना उत्साह जिहड़ा भी प्रगट करती है। साउथ हाल दे विच पंजाबियों की बहुत गिनती होने करके गुरुद्वारे दे विच समागम आम ही होंदे रहिंदे सन ते लोग भी बड़ी गिनती विच हुम हुमा के गुरुद्वारा साहिब पहुँचते सन। सो दीवान की समाप्ति मगरों लेखक उसदे इंग्लैंड के शहरों दे विच एक हफ्ता बोलन का प्रोग्राम लेखक नूं समझा दिता जाता है। सो पहले हफ्ते बोलन का प्रोग्राम साउथ हाल दे विच ही निश्चित कर लिया जाता है। सो लेखक जहाज़ का सफ़र तय करके इंग्लैंड की धरती के उत्ते पहुँच चुका है। इंग्लैंड की धरती के उत्ते पहुँच के गुरुद्वारा साउथ हाल सिंह सभा साउथ हाल दे विच पहुँच चुका है तो उसका जो प्रोग्राम है वो भी उत्थे एक हफ्ते के लिए निश्चित हो गया है। सो एक हफ्ता हुण लेखक गुरुद्वारा साउथ हाल दे विच ही अपनी जिहड़ी है वो दात दे नाल लोकां नूं निहाल करनगे। सो अगे चलते हैं जी साडे अगले कांड दे विच अगला कांड जिहड़ा है उस दे बारे विच गल करते हैं। सो अगला जिहड़ा कांड है जी वो है इंग्लैंड की जिहड़ी धरती है इंग्लैंड के भूगोलिक खिते अते पौण पानी जानी कि इंग्लैंड की रंगली धरती। अगला है जी इंग्लैंड की रंगली धरती। हुण जिहड़ा साडा लेखक है वो इंग्लैंड जिहड़ा कि पहुँच चुका है ते इंग्लैंड की जिहड़ी रंगली धरती है उस दे बारे विच गल करता है कि जिहड़ा इंग्लैंड की धरती है उथों की भूगोलिक हालत किस तरह की है, पौण पानी किस तरह का है। सो जिसनूं देख के जिहड़ा लेखक प्रभावित होंदा है ते अपना अगला कांड है इंग्लैंड की रंगली धरती दे विच इंग्लैंड की भूगोलिक स्थिति ते पौण पानी का वर्णन करता है। सो हुण आपां चलदे हां जी अगे। कहंदे जिहड़ा अगला सफरनामा है सज्जन समुद्रों पार दे जिहड़ा सफरनामा है उस विच इंग्लैंड की रंगली धरती के बारे विच जिहड़ा लेखक है वो गल करता होया इंग्लैंड के भूगोलिक खिते ते पौण पानी के बारे में सानू जानकारी दिता है। उस दे अनुसार इंग्लैंड जिहड़ा है कोई बहुता वड्डा देश नहीं है। लेखक के अनुसार इंग्लैंड कोई बहुता वड्डा देश नहीं है। इसका खेत्रफल कहते 500-600 मील ही तक ही है। ये 500-600 मील तक लंबा चौड़ा है। सो इस विच कुदरती नज़ारियां दे पक्षों पहाड़ हरी भरी वनस्पति छोटियां वड्डियां पहाड़ियां हैं। ये देश छोटे छोटे हिस्सों के विच वंडिया होया है। सो इंग्लैंड का महत्वपूर्ण प्रसिद्ध शहर लंदन है। इंग्लैंड का महत्वपूर्ण अति प्रसिद्ध शहर लंदन है। यह अगों छोटे छोटे शहरों अति बाजारों के विच वंडिया होया है। इथों के जिहड़े प्रसिद्ध शहरों के विचों ग्रीनफोल्ड ईलिंग उसके बाद साउथ हाल हेज स्लो वोले ग्रेवस एट बार्किंग
ईस्ट हिम, वैस्ट हिम, इनफोल्ड, विक्टोरिया, आल्डसेट, माउथ गेट ਅਤੇ ਸਾਊਥਫੀਲਡ ਹਨ। दूसरा प्रसिद्ध इलाका मिडलैंड है। इस दे प्रसिद्ध मिडलैंड के प्रसिद्ध शहर बर्मिंघम, स्मैथविक, अगे है जी डडली, वालमार, डरबी, लमिंगटन, सपा आदि हैं। तीसरे इलाके नूं पारसायर कहते हैं। इस विच ब्रैडफोर्ड, लीड्स, मानचेस्टर, हैडरिंगफील्ड आदि मशहूर शहर आ जाते हैं। ये लंदन नालों भी उच्चे स्थान उत्ते वसिया होया शहर है। स्कॉटलैंड का इलाका आयरलैंड के छोटे जिहे समुद्र के नाल लगता है। आयरलैंड का स्थान भी इंग्लैंड नाल ही संबंधित है। सो स्कॉटलैंड का प्रसिद्ध शहर ग्लासगो है। ये जो कि अपने कुदरती नज़ारे नाल कारण यात्रियों नूं अपने वाल जिहड़ा इत्थे रहण वाल खिंच पाउंदा है। न्यू कैसल वर्गे शहर स्कॉटलैंड की सुंदरता विच वाधा करते हैं। लंदन शहर के दरमियान वगदा टेम्स दरिया शहर नूं हसीन बनाउण विच बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इस दरिया के किनारे ते ही इंग्लैंड का पार्लीमेंट हाउस भी है। इस दी बिल्डिंग इस दी बिल्डिंग विच कई महत्वपूर्ण फैसले लए जाते हैं। टेम्स दरिया के नज़दीक बैंकों दीयां उच्चियां इमारतां भी बनिया हुई हैं। कहते दरिया विच लोग हर वेले किश्तियां राही सैर सपाटा करते वेखे जा सकते हैं। सो इसे नाल ही प्रीवी कौंसल दफ्तर की बिल्डिंग भी बहुत सुंदर है। इस दे आले दुआले फुहारे बादशाहां अते जरनैलों के वड्डे वड्डे बुत लगे हुए हैं। सो दरिया तो थोड़ी दूर लंदन शहर विच पिकाडली बड़ा खूबसूरत बाजार है। पिकाडली सो इत्थे देशी विदेशी यात्रुओं की भीड़ हमेशा ही लगी रहती है। दुनिया दी हर वस्तु जिहड़ी है वो इत्थे मिल जाती है। सिनेमे, नाच घर, रातां दीयां क्लबां, शराबखाने, होटल, जुएखाने सब इत्थे मिलता है। लंदन का एक वो शहर अलार्ड गेट व्यापारक पक्षों संसार प्रसिद्ध है। इत्थे मशीनरी और कपड़े के बहुत वड्डे वड्डे स्टोर हैं। लंदन शहर के आले दुआले आबादी वधन के नाल बहुत सारिया कलोनियां जिहड़ियां हन वो बन गई हैं। इंग्लैंड दीयां सड़कां अते रेलों का जाल जिहड़ा कि विछिया इंग्लैंड विच सड़कां अते रेलों का जाल विछिया होया है। खेती फार्म गाइयां, घोड़ियां, भेडां दे फार्म की भी इत्थे परमार होण दे नाल छोटियां वड्डियां मिल्लां भी जिहड़ियां हन इस देश विच लगियां होईयां हन। हर शहर विच वड्डे वड्डे शॉपिंग सेंटर भी हैं। लेखक इंग्लैंड के भूगोलिक स्थिति का वर्णन करते नाल संखेप विच कहंदे इत्थों के पौण पानी बारे विच भी चर्चा करता है। कहंदे इंग्लैंड भूमध्य रेखा तो बहुत ज़्यादा उपर होने कारण समुद्र के कंढे ते स्थित होने कारण बहुत ठंडा देश है। सो कई महीने इत्थे लगातार बरसात होंदी रहती है। बर्फबारी भी बहुत होंदी है। कई बार तो 3-4 महीने लगातार बर्फ पैंदी रहती है। 2-3 फुट तक भी बर्फ पै जाती है। सारा आला दुआला बर्फ के नाल ढकिया जाता है। कहते ब्रैडफोर्ड, लीड्स, हैडरिंगफील्ड और स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो विच इतनी बर्फ पैंदी है कि दरवाजे तक खोलने मुश्किल हो जाते हैं। कहते ज़्यादा सर्दी तो बाद जो धुप निकलती है तो इसनूं इंग्लैंड के वासी खिड़े मते जी आया कहते हैं। जेकर देश के किसी होर हिस्से विच धुप निकलण का पता लगे
तो ये लोग उधर वाल नूं भी चले जाते हैं। सो धुप वाले दिन समुंदर कंढियां का नज़ारा वेखण वाला हुंदा है। सारे दे सारे ही लोग इस्त्री मर्द धुप इशनान ते समुंदर के कंढे ते योग मतलब समुंदर के कंढे नूं योग समझते हैं। इंग्लैंड का पौन पानी ज़्यादा ठंडा होने करके ये लोग जिहड़े हैं अंग्रेज मांस अते शराब की वरतों करते हैं। लेखक दी इंग्लैंड यात्रा के दौरान उत्थों के लोगों के अनुसार उस वार गर्मी की रुत अगे नालों वध महसूसी गई सी। इंग्लैंड में भावें वध तो वध सर्दी पवे जां बर्फबारी होवे, कहते अंग्रेज लोग अपने काम दे विच कोई भी विघन जिहड़ा है नहीं पैण दिंदे, अपने काम विच कदे भी कोई कोताही नहीं वरतदे। उन्हां दी जीवन जाच विच शामिल है, वो कदे भी अपने जिहड़ा काम तो पिछे नहीं हटते सन। सो ये सीगे जी साडा अगला कांड जिहड़ा सी कि इंग्लैंड की जिहड़ी रंगली धरती। सो हुण असी जिहड़ा अगे चलांगे जी अगले कांड दे वल। सो अगे चलांगे जी अगला कांड है इंग्लैंड दे मुंडे कुड़ियां। इंग्लैंड दे अगे है जी इंग्लैंड दे मुंडे कुड़ियां, मतलब इंग्लैंड के लोगों का जिहड़ा वर्णन है इस कांड दे विच लेखक ने किया है। कहते इंग्लैंड के मुंडे कुड़ियां कांड विच जिहड़े साडे लेखक हैं राम नारायण सिंह दर्दी जी ने जिहड़े कुछ सिरलेखां दे अंतर्गत अंग्रेज लोगों के सुभाव खाण पीण बारे जानकारी दी है। लेखक के अनुसार अंग्रेज जिहड़े हैं बखरे सुभाव के मालक हैं, ये मेहनती हैं ते ये कहते इस करके रज के कमाउण ते नाल रज के खाण दे भी शौकीन हैं। हर शुक्रवार उन्होंने तनख्वाह मिल जाती है तो अगले 2 दिन शनिवार एतवार ये मौज मस्ती इन्हां दी मौज मस्ती दे हुंदे हन। ये खांदे पींदे कुड़ियां नाल नच के समा गुजारते हैं। सोमवार को फिर तो काम लई जुट जाते हैं। इन्हां विच पैसा जिहड़ा है वो जोड़न की कोई भी भटकण नहीं हुंदी। कहते अंग्रेज दुखी ते कंजूसी नाल जायदादां जां मकान उसारन लई कोई भी जिहड़ी किल्लत वो नहीं उठाउंदे। इत्थे 30% अंग्रेज़ों के कोल अपने रहन के लिए मकान भी नहीं हैं, जबकि जिहड़े दूसरे देशों तो गए हुए बहुते लोग अपने मकान बना के रह रहे हैं। अंग्रेज लोगों में जायदाद बनाने की लालसा नहीं है। अंग्रेज अपना खर्च आप उठाने वर्गे चंगे गुणों के मालक हैं, केवल वो अपने जोगे हैं, दूसरे जोगे नहीं। सो ये तो इन्हां दे जिउण इन्हां दे कहंदा अपने जिउण तक ही सीमित हैं। पति पत्नी एक दूसरे उपर एक सिक्का तक खर्चणों कतराउंदे हैं, भावें सौण एक कमरे में एक बैड उत्ते। माँ बाप अपने बच्चों उत्ते कोई खर्च की उन्होंने कोई चिंता नहीं होंगी। बच्चे अपना फिक्र आप करना पैंदा है, भावें वो किसी दुकान होटल दफ्तर फैक्ट्री दे काम करन, पर उन्होंने अपना फिक्र आप ही करना पैंदा है। माँ बाप उन्होंने भावें वो वेले आउण को वेले आउण उन्होंने कोई परवाह नहीं करते। अंग्रेज शांति प्रिय लोग हैं, रौला रप्पा इन्होंने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपनी आज़ादी अते खुशी दे लई किसी द्वारा विघन पाए जाण ते चंगा है कि उस बेआरामी की हालत में अपना मकान बदलने को ही तरजीह देते हैं। इन्हें कि दूसरे ना जाकर लड़ाई कर लें, कहते अपना अपना मकान बदल लेते हैं। सो अंग्रेज अपनी हालत तो संतुष्ट हैं, कोई भी अपना दुखड़ा दूसरे को सुनाता नहीं है। बच्ची तो लैके 100 साल की बुढ़ी तक सारिया ही स्त्रियां हसू हसू करदियां फिरदियां हैं, कहते सारे हसू हसू करदियां दिखाई दिंदियां हैं। कोई मर्द अपने आप को बुढ़ा नहीं समझदा, मायूसी विच कदे भी कोई नहीं विचरता। बुढ़ा बुढ़ी शब्द इन्हां लोगों को सख्त नफरत है। हर उम्र की स्त्री पुरुष क्लब के मैंबर होंदे हैं।
मर्द इस्त्रियां दे सुभाਅ खुले डुले हैं। सफाई सच बोलना इन्हां दा धर्म है। घर का कूड़ा जिहड़ा कूड़ा करकट बंद लिफाफियां दे विच पा के मूँह बन के रखा जाता है। भारत वांग गलियां बाजारां विच खिलरदा नहीं फिरदा। हर बेलोड़ी वस्तु हर बेलोड़ी वस्तु गंद दे लई रखे डब्बियां दे विच ही सुट्टी जाती है। सो माफ़ी मंगना अंग्रेज़ां की फितरत विच शामिल है। छोटी वड्डी गलती नूं कहते ये अपना फर्ज समझ मान लेना, ये अपना फर्ज समझते हैं। लेखक डबल रोटी दे विच कीड़े की घटना ते कर्मचारी नूं जुकाम लगन की घटना राही इसका बयान भी करता है। सो कहते जिहड़े जिन्हां तो अंग्रेज लोगों के चरित्र का भी पता लगता है। ये लोग कहते ये लोग हेरा फेरी करन नूं ठीक नहीं समझते, इस करके लेखक इन्हों सत्यवादी पुरुष कहता है। तो साडे भारत विच अजिही स्थिति ना होने के करके लेखक नूं अफसोस भी होता है। जिहड़ा अगला है जी, खाण पीण के मामले विच अंग्रेज बहुत अगे हैं। बीयर पानी की वांग जिहड़ा पींदे हैं ते मांस इन्हां दी खुराक का जरूरी हिस्सा है। मांस वजों मछली की वरतों भी करते हैं। इस तो इलावा भिन्न भिन्न प्रकार के मांस नाल संबंधित खाने भी खाते हैं। जिहड़े मांस नहीं खाते वो सब्जियां, डबल रोटी, मक्खन, पनीर, फल आदि की वरतों करते हैं। कहते अंग्रेज जिहड़े हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। सर्द मौसम होने के करके कहते सारा कुछ पच जाता है। कई स्त्रियां शराब और सिगरट की वरतों भी करदियां हैं। लेखक अनुसार शराब की वरतों भावें इंग्लैंड में इस्त्री ते मर्द दोनों ही करते हैं, पर लड़ाई झगड़े बहुत घट होंदे हैं। क्योंकि जिहड़े अंग्रेज हैं ये वैशी पुणे वाली शराब नहीं पीते, वैशी बनाने वाली शराब का सेवन ये नहीं करते। सो इन्हां दा जिहड़ा जीवन पथ है वो केंद्रित होता है। हर कोई पब जाना अपने जीवन का जरूरी हिस्सा समझता है, पर पब दे विच रौला रप्पा बिल्कुल भी नहीं होता। लेखक एक पब दे विच जाता है ते बेहद शांति महसूस करता है। उस दे अनुसार वो इसनूं की कहे, पब मतलब शराब खाना या शांति निकेतन। पब विच शराब ही नहीं पीती जाती, सगों जूस ते कोका कोला आदि भी पीता जाता है। सो उपर असीं जिहड़ा है कहते अंग्रेज़ों के सुभाਅ पिछले चंगे गुण ते खाण पीण के बारे में गल की। लेखक ये टिप्पणी करता है कि हुण उन्हां दा जिहड़ा जीवन पद्धर है। सो लेखक जिहड़ा है लेखक के वल्लों पहला असीं जिहड़ी गल की है उन जिहड़ा कि अंग्रेज लोगों के सुभाਅ दे विचले चंगे गुणां की ते खाण पीण के सुभाਅ की जिहड़ी चर्चा असीं इत्थे कीती सी। कहते लेखक इस गल की भी टिप्पणी करता है कि हुण उन्हां दा जिहड़ा जीवन पद्धर है उसदे विच गिरावट भी आ चुकी है। मौज मस्ती करन दी प्रवृत्ति ने अंग्रेज जिहड़े नौजवान लड़के लड़कियां हैं उन्हां नूं मेहनत तो बहुत दूर लै गई है। सो वो मेहनत वालों उन्होंने मोड़ लिया है। ये लोग भुख नंग नाल तंग आके चोरियां ते डाके भी मारन लग पे हैं। तीवियां मेहनत करने की थां ते पैसा कमाने के लिए अपना शरीर बेचण नूं ही चंगा समझदियां हैं, पर यह आदतां सारे अंग्रेज़ों दियां नहीं हैं। सो समूहिक रूप में असीं कह सकते हाँ कि अंग्रेज लोग साफ सुथरे सुभाਅ अते खुला खाण पीण के शौकीन हैं। मेहनत इन्हां दे गुण दे विच शामिल है। सो इस करके इन्हां दा जीवन ढंग जिहड़ा है वो चंगा ते सुखी है। सो ये सीगा जी साडा इंग्लैंड के मुंडे कुड़ियां जां इंग्लैंड के लोगों के बारे दे विच जानकारी। सो अज असीं 3 जिहड़े कंड हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। जहाज़ का सफर तो इंग्लैंड की धरती से लेखक पहुँच चुका है। उत्थे जाके इंग्लैंड की धरती के बारे, उत्थों की भूगोलिक स्थिति के बारे, उत्थों के पौण पानी के बारे में सानूं जिहड़ा दसदा है। उस तो बाद दसदा है कि इंग्लैंड के लोगों का सुभाव किस तरह का है। सो अगला जिहड़े कांड हैं वो आपां तुहाडी अगली क्लास में मिलांगे। सो इस दे नाल साडी अज की क्लास इत्थे समाप्त होंदी है। धन्यवाद जी।